हेलो दोस्तों। एस्ट्रोलॉजी और वे टू रियलिटी चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के हमारे डिस्कशन का टॉपिक है सिंह लगन में अलग अलग भाव में बुध प्लेस्ड होता है तो वो कैसे फल देता है। तो बुध का स्वभाव हमको पता है कि बुध बुद्धि का कारक होता है। साथ ही साथ में डिसीजन लेने की जो पावर है, अपने कुशाग्रता से, अपने कुशाग्र बुद्धि से उस पावर को बुध दर्शाता है। तो जब कभी भी बुध अपने मित्र के राशि में, स्वराशि में या उच्च का हो तो इंसान बहुत कैलकुलेटिव माइंड वाला होता है। उसे डिसीजन लेने में कोई ज़्यादा कठिनाई होती नहीं। और वो जो अपना पॉइंट रखता है वो बुद्धि से रिलेटेड होता है, काफ़ी सोच समझ कर रखता है। और अधिकतर समय ऐसा देखा गया है कि ऐसे लोग बहुत अच्छा डिसीजन मेकर होते हैं और लाइफ में उनकी प्रगति होती है। तो अगर ये बुध अपने मित्र के राशि में यानी कि सिंह राशि में आ जाए, सूर्य बुध का परम मित्र है और बुध भी सूर्य का मित्र है। तो अपने मित्र के राशि में अगर आ जाए बुध तो यहाँ पे बुध बहुत अच्छा फल देगा। और साथ ही साथ में सिंह लगन में जो है सूर्यदेव ने बुध को धन कुटुंब वाणी का एक डिपार्टमेंट दिया। और साथ ही साथ में जो आय भाव का स्थान है वो दिया। और वो बड़े भाई बहनों का भी स्थान होता है। तो 11वां और दूसरा ये दोनों भी बहुत अच्छे डिपार्टमेंट माने जाते हैं। तो सूर्य ने अपनी मित्रता को ध्यान में रखते हुए बुध को ये दोनों भी अच्छे डिपार्टमेंट दिए। तो बुध इस कुंडली के लिए अत्यंत योग कारक ग्रह माने जाएंगे। और ये योग कारक ग्रह बुध कुंडली में जहाँ पे भी दृष्टि डालेंगे, जहाँ पे भी बैठेंगे, जहाँ पे भी उनका प्रभाव होगा तो उसमें वो वृद्धि करते नजर आएंगे। तो अगर निगेटिव स्थानों में है तो वहाँ पे निगेटिव वृद्धि होगी, पॉजिटिव स्थानों में है तो पॉजिटिविटी की बहुत अच्छी वृद्धि वहाँ पे देखी जाएगी। तो बात करते हैं बुध की अलग अलग भाव में सिंह लगन में। मान लीजिए अगर सिंह लगन में बुध अगर लगन में ही पड़ा हुआ है, यानी कि 5 नंबर की जो राशि है सिंह उसमें ही पड़ा है, तो यहाँ पे बुध जो है ये बहुत कैलकुलेटिव माइंड वाला इंसान को बना देगा। अच्छा डिसीजन मेकर होगा वो। साथ ही साथ वो काफ़ी होशियार तरीके से अपने मत को रखने वाला होगा। और अधिकतर लोग उसकी बात मानेंगे, उससे प्रभावित रहेंगे। तो यहाँ पे बुध बहुत अच्छा फल देगा। साथ ही साथ ये दूसरे और 11वें भाव का स्वामी होकर वो लगन में बैठा हुआ है। इसलिए अपने खुद के कारण, अपने प्रयत्नों के कारण इंसान धन प्राप्ति करा लेगा। और साथ ही साथ में आय भाव का वो कारक होता है, तो आय के स्रोत भी वो खुद की बुद्धि से, कुशाग्र बुद्धि से वो आय के स्रोत क्रिएट करेगा। बड़े भाई बहनों से उसकी रिलेशन बहुत अच्छे होंगे। बड़े भाई बहनों को अपने साथ लाएगा वो। और बड़े भाई बहनों का वहाँ पे सपोर्ट भी बहुत अच्छा मिलेगा। और कुटुंब से उसको सपोर्ट बहुत अच्छा मिलने वाला योग बनेगा। और वो भी कुटुंब को अपना सपोर्ट करेगा। अगर वो फॉरेन लैंड में भी कहीं रहता है तो वहां से भी वो कुटुंब के लिए कुछ ना कुछ करेगा, पैसे भेज दिया, कुछ कर दिया। तो इस प्रकार से वो अपने कुटुंब से, अपने फैमिली से जुड़ा रहेगा। और साथ ही साथ धन वो अपने कर्मों से अर्जित करने वाला होगा और बहुत अच्छा धन वो कमाने वाला होगा। तो यहाँ पे बुध के बहुत अच्छे परिणाम हमको देखने को मिलेंगे। बुध की जो 7वीं दृष्टि पड़ेगी वो सप्तम भाव पर अपने मित्र के शनि के राशि में यानी कि कुंभ राशि पर। तो वहां पे बुध अच्छा फल देंगे क्योंकि वो मित्र राशि है उसकी। अपने दाम्पत्य सुख को, दाम्पत्य जीवन को इम्प्रूव करेंगे। रोजी रोजगार में अच्छे आयाम देंगे। और साथ ही साथ में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पत्नी के साथ बहुत अच्छी बनी रहेगी। अनलेस वहां पे कोई शनि या राहु केतु या मंगल जैसे ग्रह वहां पे बुध के साथ में हो, तो तब वो थोड़ा सा प्रभावित जरूर करेंगे, वहां पे प्रॉब्लम्स में बढ़ोतरी वो करेंगे। लेकिन अगर अकेला बुध है, उसकी दृष्टि पड़ती है सप्तम भाव पर, क्योंकि बुध की एक ही दृष्टि होती है, सप्तम दृष्टि, तो वहां पे दाम्पत्य जीवन को वो बहुत अच्छा करने वाले होंगे। तो ओवरऑल बुध के लगन में बैठकर बहुत अच्छे रिजल्ट हमको देखने को मिलेंगे। मान लीजिए अगर जो मर्क्यूरी है यानी कि बुध वो दूसरे भाव में प्लेस्ड है, तो यहाँ पे धन कुटुंब वाणी के स्थान में कन्या राशि होती है और वहां पे बुध उच्च के माने जाते हैं। तो ये बुध अगर यहाँ पे उच्च के होकर स्थित हो तो वाणी बहुत प्रभावशाली कर देंगे। साथ ही साथ कुटुंब से उसका बहुत अच्छा लगाव होगा जातक का। धन धन उसको जो धन का आगमन होगा वो कहाँ कहाँ से होगा उसको खुद को पता नहीं चलेगा। पैतृक संपत्ति के बहुत अच्छे योग बनेंगे, बहुत बड़ी पैतृक संपत्ति मिल सकती है अगर बुध की अंतरदशा महादशा चलती है वो टाइम पे तो। और साथ ही साथ अपने कुटुंब से इंसान जुड़ा रहेगा। तो यहाँ पे ये 11वें भाव का स्वामी होकर द्वितीय भाव में बैठना, तो जब कभी भी 11वें भाव का द्वितीय भाव से संबंध बनता है, या नवम भाव से संबंध बनता है, या पंचम भाव से संबंध बनता है, ये हमने ऑलरेडी देखा है कि इंसान बहुत अच्छा धनार्जन कर लेता है और धन की उसके लाइफ में, अक्षय लाइफ में उसकी कमी उसको नहीं रहती। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा योग बना हुआ है। बड़े भाई बहनों से जुड़कर कोई बिजनेस काम करने वाला होगा तो वहां से भी अच्छा धन अर्जन कर सकेगा।
साथ ही साथ अपने कुटुंब से रिलेटेड फैमिली बिजनेस होगा उसको संभालेगा, तो वहाँ पे भी एक अच्छा धन अर्जन वो करने वाला जरूर होगा। तो द्वितीय भाव में जो बुध के परिणाम होंगे वो बहुत अच्छे मिलेंगे, कि यहाँ पे बुध उच्च के भी माने जाते हैं। अब बुध की जो सप्तम दृष्टि अष्टम स्थान पर पड़ेगी तो आयु में वृद्धि कराएंगे। गुड़ जो विद्या है उसमें भी वो कहीं ना कहीं रुचि रखने वाला होगा। लेकिन यहाँ पे बुध की एक प्रॉब्लम होती है कि नीच दृष्टि पड़ती है। तो मृत्यु स्थान पर बुध की नीच दृष्टि ये कहीं ना कहीं छोटे मोटे चोट चपेट एक्सीडेंट्स इन सब का कारक होती है, और कहीं ना कहीं स्ट्रेस या टेंशन भी इंसान को वो देगी। तो अष्टम स्थान से रिलेटेड इंसान को उपाय जरूर करने चाहिए। अब बुध जो है वो अगर तृतीय भाव में हो तो यहाँ पे मेहनत के, छोटे भाई बहनों के स्थान में अगर बुध आता है तो इंसान को मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी धनार्जन करने के लिए। कुटुंब से उसका लगाव तो होगा, लेकिन वहाँ पे भी कुटुंब से रिलेशन मेंटेन करने के लिए भी इंसान को काफी मशक्कत मेहनत काफी खपना पड़ेगा। बड़े भाई बहनों से रिलेशन रखने के लिए भी इंसान को फिर से एक बार श्रम करना होगा। और कहीं ना कहीं आय स्रोतों के लिए और धन के लिए ये मेहनत का योग यहाँ पे बनेगा। अगर इंसान अच्छी मेहनत करता है और बुध के ऊपर गुरु की या किसी शुभ ग्रह की दृष्टि है तो यहाँ पे बुध अच्छा फल देंगे। इंसान को कहीं ना कहीं कर्मों में लिप्त रहना पड़ेगा, हमेशा कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा, तब जाके उसको मेहनत से इंसान को अच्छे फल मिलेंगे। बुध की सप्तम दृष्टि नवम भाव पर पड़ेगी तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है वो धर्म से लगाव इंसान का इतना ज्यादा नहीं हो पाएगा, क्योंकि वहाँ पे शत्रु मंगल की राशि है, शत्रु राशि पर दृष्टि पड़ रही है। और इंसान जो होगा वो काफी सोच लगाएगा, काफी बुद्धि लगाएगा कि भगवान है कि नहीं, मैं भगवान पे विश्वास करूं कि नहीं, और अगर उसकी बुद्धि को वो पटेगा तब जाके वो कहीं ना कहीं भगवान पर विश्वास करेगा। पिता से रिलेशन में भी कहीं ना कहीं वहां पे दिक्कत आ सकती है। तो ओवरऑल यहाँ पे मिले जुले फल रहेंगे, मेहनत इंसान को करनी पड़ेगी तब जाके रिजल्ट प्राप्त होंगे। अगर बुध चतुर्थ भाव में पड़ता है तो यहाँ पे अपने शत्रु के राशि में मंगल के राशि में होता है। हालांकि चतुर्थ भाव में बुध की प्लेसमेंट अच्छी मानी जाती है, तो यहाँ से माता से रिलेशन अच्छे होंगे, माता से रिलेटेड कर्म कोई करेगा, लैंड प्रॉपर्टी डीलिंग्स में कुछ वहाँ पे इन्वेस्ट करेगा तो उसको अच्छे फल मिलेंगे। हालांकि यहाँ पे मंगल की पोजीशन यहाँ पे अच्छी होनी चाहिए, तो वो फल काफी अच्छे होंगे। अगर मंगल कहीं नीच का प्लेस्ड है तो वहाँ पे आपको बुध के उपाय करने पड़ेंगे, गणेश जी की आराधना करनी पड़ेगी, बुध के बीज मंत्र का जाप करना पड़ेगा, तब जाके वहाँ पे थोड़े बहुत पॉजिटिव फल मिलेंगे। लेकिन मंगल वहाँ पे बैठा है या मंगल की वहाँ पे दृष्टि है, मंगल स्ट्रांग है, मंगल मित्र के राशि में उच्च का है, तो यहाँ पे माता से रिलेटेड बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। गाड़ी भूमि वाहन से रिलेटेड कोई बिजनेस करता है तो वहां से धन और आय के स्रोत बनते रहेंगे। साथ ही साथ माता का वहां पे परिवार में बहुत अच्छा योगदान होगा, बहुत बड़ा योगदान होगा। परिवार में उसका स्थान माता का यहाँ पे काफी एक प्रभावशाली स्थान रहेगा। अपनी सप्तम दृष्टि से कर्मों के भाव को देखेंगे तो कर्मों में वृद्धि करेंगे। कोई छोटा मोटा बिजनेस है पिता से रिलेटेड या अपना फैमिली बिजनेस है तो उसमें भी अच्छे फल वहां पे मिल सकते हैं। कर्म के लिए बुध अच्छा होगा, इंसान काफी अच्छे बुद्धि से कर्म करने वाला होगा। अगर यही बुध पंचम भाव में बैठता है तो यहाँ पे वो धनु राशि में सम यानी कि गुरु के सम राशि में आता है, तो यहाँ पे भी बुद्धि को बढ़ाने वाला होता है, संतान प्राप्ति कराने वाला होता है। और साथ ही साथ में हायर एजुकेशन में भी इंसान जाता है और वहां पे वो अच्छी प्रगति करता है, क्योंकि बुध बुद्धि का कारक होता है। और द्वितीय भाव और 11वें भाव का स्वामी होकर पंचम में बैठे तो जैसे कि हमने कहा धनागमन के बहुत अच्छे योग बनते हैं। इंसान अलग अलग धन के आय के स्रोत बनाते रहता है अपनी बुद्धि लगाकर। कोई बिजनेस होगा तो उसमें भी अपना कैलकुलेटिव माइंड वो लगा देगा और कहीं से बिजनेस से धनार्जन करा लेगा, छोटा बिजनेस भी होगा तो उसको बढ़ा लेगा। इस प्रकार के बुध के वहाँ पे अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। तो इंसान काफी होशियार होगा और उसका स्टमक भी काफी मजबूत रहेगा। बुध की जो दृष्टि है वो सप्तम दृष्टि 11वें भाव पर पड़ेगी तो वहां पे भी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, आय के स्रोत बनेंगे एक से ज्यादा, बड़े भाई बहनों से रिलेशन अच्छे होंगे, और ओवरऑल यहाँ पे बुध के संतान रिलेटेड भी बहुत अच्छे रिजल्ट पंचम भाव में हमको देखने को मिलेंगे। हालांकि लव रोमांस में भी यहाँ पे बुध सफलता देते हैं पंचम भाव में। अब बुध अगर सिक्स हाउस में हो यानी कि षष्ठ भाव में रिपु स्थान में, रोग ऋण शत्रु और दुर्घटना इसके सबके स्थान में अगर वो हो तो वहां पे कहीं ना कहीं वो रोगों में वृद्धि कराता है, कहीं ना कहीं हेल्थ को थोड़ा बहुत खराब कराता है, शत्रुओं की भरमार रखता है। लेकिन शत्रुओं जो है वो खत्म भी करता है, फैमिली के सपोर्ट से शत्रुओं का खात्मा भी होता है। और बड़े भाई बहनों का भी वहां पे कहीं ना कहीं योगदान रहेगा, जिसके कारण इंसान को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम से छुटकारा मिलेगा। लेकिन छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम, छोटे मोटे लड़ाई झगड़े और अनायास ही शत्रुओं से शत्रुओं का भय, इस प्रकार के योग यहाँ पे बनेंगे।
हाउस ऑफ कंपटीशन के लिए भी ये बुध इतना अच्छा नहीं माना जाएगा क्योंकि उसका स्थान गलत है। तो यहाँ पे बुध के इतने अच्छे फल हमको देखने को नहीं मिलेंगे। बुध की सप्तम दृष्टि जो होगी व्यय के स्थान पर पड़ेगी, तो वहां पे भी खर्चों में बढ़ाने वाला बुध जरूर होगा। वो कमाएगा पर बाद में खर्चे पहले खड़े रहेंगे, और कहीं ना कहीं फॉरेन ट्रैवल का वहाँ पे फॉरेन सेटलमेंट का योग भी बन सकता है। फैमिली से दूर जाने का योग यहाँ पे बुध बना सकते हैं। अगर बुध सप्तम भाव में है तो यहाँ पे पत्नी के लिए दाम्पत्य सुख के लिए बहुत अच्छा हो गया, क्योंकि वो मित्र के राशि में आ गया है। शनि बुध का मित्र है और ये शनि की कुंभ राशि है। तो यहाँ पे बुध के बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। दाम्पत्य सुख को बढ़ाएगा। डेली वेजेस रोजगार में कोई ना कोई नए रास्ते वो खुलता रहेगा, जिसके कारण इंसान की वृद्धि होगी, उसका धन का कोष भी बढ़ेगा। और क्योंकि ये पत्नी का स्थान है तो शादी के बाद में जब शादी होगी इंसान की, तो अचानक से उसके धन में वृद्धि होती हुई दिखेगी। उसके जो आय के स्रोत है वो भी बढ़ते हुए दिखेंगे, और ओवरऑल उसकी वहाँ पे बहुत अच्छी प्रगति होगी। तो पत्नी को वो बहुत लकी मानेगा, और पत्नी दाम्पत्य सुख में उसका काफी रुझान होगा, और उसको दाम्पत्य सुख में बहुत अच्छा परिणाम वहाँ पे देखने को मिलेगा। बुध की सप्तम दृष्टि लगन पर पड़ेगी, तो लगन में भी बुद्धि में वृद्धि कराने वाले होंगे। इंसान को सॉफ्टवेयर, कैलकुलेटिव बिजनेस, इस प्रकार की चीजों में वो डालते रहेंगे, और कहीं ना कहीं इंसान का डिसीजन मेकिंग पावर भी वो अच्छा कर देंगे। तो बुध के सप्तम भाव में बहुत अच्छे रिजल्ट हमको देखने को मिलते हैं। बुध अगर अष्टम भाव में हो तो यहाँ पे एक तो हाउस ये गलत है, 8th हाउस है। ये सडन इवेंट्स का स्थान है, स्ट्रेस का स्थान है, ऑब्स्टेकल्स का स्थान है, मृत्यु स्थान है, और कहीं ना कहीं सास ससुराल का भी वो स्थान होता है। तो यहाँ पे नीच का बुध होने की वजह से और अष्टम भाव में होने की वजह से यहाँ पे बुध के खराब परिणामों में वृद्धि होगी, और वहाँ पे बुध इतना अच्छा फल नहीं दे पाएंगे। तो यहाँ पे धनागमन जो होगा उसके स्रोत भी ऐसे भूगर्भ शास्त्र, विज्ञान, तंत्र मंत्र, ज्योतिष शास्त्र, इस प्रकार के स्थानों से इंसान धनार्जन कर सकता है। लेकिन वहां पे भी उतार चढ़ाव बने रहेंगे, क्योंकि बुध यहाँ पे नीच का होकर बैठा है। क्योंकि ये मीन राशि है तो मीन में बुध नीच का होता है। तो यहाँ पे वो एक समस्या खड़ी हो जाएगी। बुध के उपाय करके आप वहाँ पे बुरे परिणामों से बच सकते हैं। बुध का जो बीज मंत्र है उसका जाप करें। बुधवार को कहीं ना कहीं कोई छोटा मोटा व्रत कर ले, गणेश जी की आराधना कर ले, और कहीं ना कहीं जो है अपने गुरुजनों का आदर करे, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बुध वहाँ पे आपको ठीक फल देंगे। बहुत अच्छा फल हम नहीं कह सकते, लेकिन ठीक ठाक फल अष्टम स्थान में वो देंगे। तो यहाँ पे बुध के इतने अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे। बुध की सप्तम दृष्टि उच्च की जो धन के भाव पर पड़ेगी, तो धन में वृद्धि करा देंगे, और फैमिली से कहीं ना कहीं इंसान जुड़ा रहेगा, और वाणी में भी वो इम्प्रूवमेंट देंगे। तो ये कुछ पॉजिटिव रिजल्ट छोड़ के बुध के यहाँ पे बुरे ही रिजल्ट वहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। अब बुध जो है वो अगर नवम भाव में पड़ा हो तो अपने जो शत्रु है मंगल के राशि में आते हैं। हालांकि ये स्थान अच्छा है, तो इंसान यहाँ पे भाग्यवान कहलाया जाएगा, और ये लक्ष्मी स्थान इसे कहते हैं। तो यहाँ पे धनागमन भी बहुत अच्छा इंसान का होगा। कहीं ना कहीं से आय के स्रोत बनेंगे, कहीं ना कहीं से धन आता ही रहेगा। और मंगल की पोजीशन भी अगर अच्छी होगी तो इंसान के लाइफ में, उसके जीवन में धन की उसे कभी कमी नहीं आने वाली। परिवार से वो जुड़ा रहने वाला है, और बड़े भाई बहनों से भी जुड़कर, पिता से जुड़कर वो बिजनेस या कोई अच्छा बड़ा काम करने वाला होगा। वो बहुत भाग्यवान कहलाया जाएगा फैमिली के लिए। फैमिली में उसका एक अलग नाम होगा, और फैमिली का बहुत अच्छा सपोर्ट वहाँ पे मिलता हुआ दिखेगा। सप्तम दृष्टि से पराक्रम भाव को देखेगा तो वहाँ पे मेहनत में बढ़ाने वाला होगा। पराक्रम को बढ़ाएगा हालांकि, लेकिन मेहनत में भी वृद्धि कराएगा, जिसके परिणाम इंसान को काफी खपना पड़ेगा। अगर बुध कर्म के भाव में है तो यहाँ पे बहुत अच्छा फल देने वाला होगा। ये इंसान अपने बिजनेस में कोई ना कोई नई टैक्टिक्स लगा के अपने कर्मों को इम्प्रूव कर लेगा। बिजनेस में जैसे जितनी इन्वेस्ट करेगा उसको उसका लाभ मिलेगा। ऐसा इंसान कैलकुलेटिव माइंड का रहेगा, बिजनेस माइंड का रहेगा। उसका कहीं ना कहीं अपने काम को कैसे बढ़ाऊं, अपने काम को कैसे आगे लेके जाऊं, इस प्रकार की सोच वाला वो इंसान होगा। और उसके जो कार्य क्षेत्र रहेगा, जॉब करे, बिजनेस करे, उसमें हमेशा उसकी तरक्की होगी, इसी के कारण, इसी की एटीट्यूड के कारण। तो ये कर्म के लिए, बिजनेस के लिए, जॉब के लिए बहुत अच्छा हो गया। सप्तम दृष्टि से नवम भाव, चतुर्थ भाव को देखेगा तो माता की हेल्थ में ग्रोथ होगी, हेल्थ अच्छी होगी, और कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी रिलेटेड बिजनेस से इंसान को लाभ के स्रोत बनते रहेंगे। तो अपने कर्मों से इंसान लाभ के स्रोत अर्जित कर लेगा, धनार्जन कर लेगा कर्म से, और इस प्रकार के अच्छे रिजल्ट यहाँ पे इंसान को देखने को मिलेंगे। अगर बुध एकादश भाव में बैठेंगे तो यहाँ पे वो अपने खुद के राशि में मिथुन में आ जाते हैं।
तो यहाँ पे भी इंसान को अच्छे रिजल्ट देंगे वो, बड़े भाई बहनों से रिलेशन अच्छा करेंगे, छोटी मोटी बीमारियां देंगे, क्योंकि 6th हाउस से 6th स्थान ये होता है। तो रोगों को, हेल्थ को कहीं ना कहीं वो खराब करने वाला होता है, रोगों को बढ़ाने वाला होता है, छोटी मोटी बीमारियां लगाए रहेगा। लेकिन उसको आजीवन में लाभ होते रहेंगे, धन का आगमन होता रहेगा कहीं ना कहीं से। और अगर बुध स्ट्रांग है तो यहाँ पे बुध बहुत अच्छे धन के स्रोत वो बना देगा, जिसके कारण पूरे लाइफ में इंसान को धन की कमी नहीं रहेगी। उसके मतलब कहते हैं कि 2-4 पीढ़ियां बैठ के खाएंगे, इस प्रकार का वो धनार्जन करेगा, जिसके कारण उसके आगे वाली पीढ़ी को काफी लाभ मिलता रहेगा। तो धन के लिए, आय स्रोतों के लिए बहुत अच्छा हो गया बुध, ये बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। हालांकि हेल्थ का थोड़ा सा इंसान को केयर लेनी पड़ेगी। सप्तम दृष्टि से पंचम भाव को देखेगा तो यहाँ पे संतान के लिए वृद्धि कराने वाला होगा, संतान का योग जरूर बनेगा। और संतान के मतलब इंसान काफी अच्छा रुझान रखने वाला होगा, उसको प्रेम देने वाला होगा, और वो संतान से काफी जुड़ा रहेगा, अटैच रहेगा संतान से। तो इस प्रकार के योग यहाँ पे हमको देखने को मिलेंगे। अगर बुध व्यय भाव में यानी कि 12th हाउस में जाके बैठे हैं तो यहाँ पे कहीं ना कहीं व्यय को बढ़ाएंगे, खर्चों को बढ़ाएंगे, पैसा आएगा कम जाएगा ज्यादा। और फॉरेन सेटलमेंट का भी यहाँ पे योग बनेगा, फैमिली से दूर जाने का योग बनेगा। तो फॉरेन ट्रैवल करके वहाँ पे सेटलमेंट होके वहां से आय के स्रोत बनाएगा, ऐसे इस प्रकार के इंसान की मेंटेलिटी होगी। अगर चंद्र की प्लेसमेंट अच्छी है, चंद्र मित्र राशि में, स्वराशि में है, तो फॉरेन सेटलमेंट होकर इंसान काफी अच्छा धनार्जन वहां पे कर लेगा। लेकिन लाइफ में खर्चे भी उसके बड़े चढ़े रहेंगे। अपनी सप्तम दृष्टि से 6th हाउस को देखेगा तो छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम वहां पे लगी रहेगी, हाउस ऑफ कंपटीशन में लॉस हो सकते हैं, शत्रु भय वहां पे बना रहेगा। तो यहाँ पे 12th हाउस में भी बुध के इतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पे तृतीय भाव, 6th हाउस, 8th हाउस और 11th हाउस, यानी कि 3, 6, 8 और 11। हालांकि 11 स्थान में वहां पे बुध अच्छा फल देगा, 12th हाउस में वो इतने अच्छे फल नहीं देगा। तो इन 4 स्थानों में यानी कि 3, 6, 8 और 12, इन 4 स्थानों में बुध का रत्न जो है वो पन्ना धारण नहीं करना चाहिए, वो वर्जित है। उससे बुध के जो बुरे परिणाम है उसमें वृद्धि होगी। लेकिन अगर बुध का बल बहुत कम है या फिर बुध अस्त अवस्था में सूर्य के साथ में बैठा हुआ है, तो वहां पे फिर उसको, उसका बल थोड़ा सा बढ़ाने के लिए आप पन्ना धारण कर सकते हैं। लेकिन उसके पहले आप किसी विद्वान ज्योतिषी से सलाह परामर्श जरूर करवा लें। तो ये थी जानकारी बुध की, अलग अलग भाव में सिंह लगन में बुध बैठता है तो कैसे फल देता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, वीडियोस को लाइक शेयर कीजिए ताकि आप भी इसमें से सीख सके। और आप कमेंट करते रहिए ताकि हम भी आपके कमेंट से कुछ ना कुछ नई इन्फॉर्मेशन जुटा ले, नए वीडियोस बना ले। हालांकि कमेंट के रिप्लाई करने में कभी कभी देरी जरूर होती है, लेकिन कहीं ना कहीं आप हमारे जो ईमेल आईडी है astrology-way-to-reality@gmail.com, उस पर आप हमको मेल करके आपके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। उसका जो भी प्रोसेस है हम आपको मेल में बता देंगे। तो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, नमस्कार।